वेल व्हेन वी टॉक अबाउट द टेक्निकल स्किल्स, सो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि देयर आर टू मेजर डोमेन्स। द फर्स्ट डोमेन इज नोन एज कॉमन स्किल्स। अगर हम क्लाउड एजर की एग्जांपल लेते हैं तो हाउ वी कैन क्रिएट द वर्चुअल मशीन्स, एनएसजी क्या काम करता है, हाउ डज द फायरवॉल वर्क एंड वर्चुअल स्विचेस क्या होते हैं, दीज आर द कॉमन स्किल्स। वेल अगर आपको अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है, मार्केट के लिए डिमांडेबल बनाना है, तो यू नीड टू फोकस ऑन द सेकंड डोमेन। और ये जो सेकंड डोमेन है इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक स्किल्स। ये वो स्किल सेट होता है जिसे हमारा एम्प्लॉयर डिमांड करता है, ये वो स्किल सेट है जिसको फ्रीलांस की इंडस्ट्री डिमांड करती है, और ये वो स्किल सेट है जो आपको मार्केट में दूसरे लोगों से डिफरेंशिएट करवाता है। सो वी हैव टू फोकस ऑन द स्पेसिफिक स्किल्स। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय प्रोडक्टिव एंड स्किल ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। सो हम बात कर रहे थे कॉमन स्किल सेट की और स्पेसिफिक स्किल सेट की। सो इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू मेक यू वैल्यूएबल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ क्लाउड। तो जब हम क्लाउड की बात करते हैं तो हमारे पास तीन मेजर वेंडर्स आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट एजर, द सेकंड वन इज Amazon एंड द थर्ड वन इज गूगल क्लाउड। और ये मार्केट के अंदर मेजर कंपीट करते हैं एक दूसरे के साथ। सो अगर हम इनके स्पेसिफिक स्किल्स की बात करते हैं तो स्पेसिफिक स्किल सेट के लोग मार्केट के अंदर बहुत कम मौजूद हैं। सो अगर आप उन डोमेन्स पर काम करते हैं जहां पर हमारे पास कंपटीशन बहुत कम है और रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो चीजें आपको ज्यादा वैल्यूएबल बनाती हैं। सो ये जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं न सिर्फ आपको वैल्यूएबल बनाएंगी बल्कि आपको मोर डिमांडेबल बना देती हैं इन द फ्रीलांस इंडस्ट्री, और आपके एम्प्लॉयर के लिए भी आप एक रिसोर्सफुल जो जिसको कहते हैं एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाते हैं। सो इस डोमेन के अंदर जो पहला स्किल सेट है दैट्स कॉल्ड प्लानिंग एंड बजटिंग। आप इस बात को अच्छे से समझते हैं कि कंपनीज इस बात को प्रेफर करेंगी कि उनके पास एक रिसोर्स ऐसी अवेलेबल हो जो कि उनके बजट को अच्छे से मेंटेन कर सके और कम बजट के अंदर उनको एक वेल डिफाइंड, एक वेल आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट डिजाइन करके दे सके। दैट्स वाई जिन लोगों की स्किल्स बजटिंग और प्लानिंग में बहुत अच्छी होती हैं वो क्लाउड के प्लेटफॉर्म को अच्छे से जानते हैं कि कौन सी सर्विस कितनी उसकी क्या कॉस्ट होगी, किस सर्विस पर मेरा कितना बजट लग सकता है। सो जब वो एक बजट की फोरकास्टिंग अच्छे से करता है और डिजाइनिंग अच्छे से करता है, सो वो उसके लिए एक बहुत वैल्यूएबल एसेट बन जाती है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप क्लाउड के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हो तो अपना जो पहला स्किल सेट है वो बजटिंग का और प्लानिंग का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा, जब हम आगे बढ़ते हैं तो नंबर 2 हमारे पास आ जाती है क्लाउड की सिक्योरिटी। यू बेटर नो दैट कि जब हम ट्रेडिशनल डेटा सेंटर की बात करते हैं तो वहां पर सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ऑन प्रेम मौजूद होता है। सो अगर हम कहीं पर सिक्योरिटी में वीक भी जा रहे होते हैं तो वो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लाउड इन्वायरमेंट, सो क्लाउड के अंदर आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी वर्चुअल मशीन, सर्विसेज, एप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज इंप्लीमेंटेड ऑन द क्लाउड। सो उस एनवायरनमेंट के अंदर सिक्योरिटी आपको बहुत टाइटन करनी पड़ती है। सो अगर आपकी सिक्योरिटी की स्किल्स बहुत एक्सपर्ट लेवल की हैं, सो अगेन ये आपको मार्केट के अंदर एक वैल्यूएबल रिसोर्स के तौर पर सामने लेकर आएगी। सो यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन द सिक्योरिटी साइड। लेकिन यहां पर एक सजेशन मैं आपको ये दूंगा कि सिक्योरिटी साइड पर काम करते वक्त हमारे जो इंजीनियर्स हैं या जो क्लाउड के प्रोफेशनल्स हैं, दे आर थिंकिंग दैट कि सारे के सारे सॉल्यूशंस दे दें। अगेन मैं कहूंगा कि मिनिमम बजट के अंदर मैक्सिमम सिक्योरिटी डिजाइन करके देना एक अच्छे क्लाउड इंजीनियर की आइडेंटिटी होती है। नाउ मूव टुवर्ड्स द थर्ड मेजर स्किल, और थर्ड जो हमारे पास स्पेसिफिक स्किल है उसकी बात करते हैं। तो थर्ड स्किल है हमारे पास डिजास्टर रिकवरी। यू बेटर नो दैट कि हमारे पास अगर ट्रेडिशनल डेटा सेंटर डाउन चला जाता है ड्यू टू अर्थक्वेक, ड्यू टू फिजिकल डिजास्टर, ड्यू टू फिजिकल पावर फेलियर, सो आपके पास एक बैकअप प्लान होना
चाहिए और उस प्लान के अंदर आप सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं क्लाउड के प्लेटफॉर्म को। सो अगेन, अगर आपकी डिजास्टर रिकवरी की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, सो आप एक अच्छे क्लाउड प्रोफेशनल के तौर पर फ्रीलांस की इंडस्ट्री में या अपने एम्प्लॉयर के पास काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर 4 है उस पर कौन सी स्किल मौजूद है व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जो हमारे पास चौथी स्किल है उस स्किल के अंदर हमारे पास मौजूद है ऑन प्रेम टू क्लाउड माइग्रेशन। दैट इज द मेजर प्रोजेक्ट राइट नाउ। अगर आप फ्रीलांस की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फाइवर पे काम करते हैं, अपवर्क पे काम करते हैं, लिंक्डइन पे काम करते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है कि कंपनीज आर ट्राइंग टू मूव फ्रॉम ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्लाउड। सो इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है वो है हमारे पास माइग्रेशन का। So you must have to focus and master your migration skills, specifically जब मैं बात करता हूं on premise to cloud migration की। So ये वो चौथी स्किल है जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है when we talk about the corporate IT sector। अच्छा, नंबर 5 पर जो स्किल आ रही है वो भी बहुत ज्यादा डिमांडेबल है, इसको हम आने वाली एपिसोड्स के अंदर मजीद डिस्कस करेंगे। दैट स्किल इज कॉल्ड ऑटोमेशन। नाउ ये वो टाइम नहीं रहा है कि जहां पर हर पर्पस के लिए और हर टास्क परफॉर्म करने के लिए एक सेपरेट रिसोर्स को रखा जाता हो। सो वी आर ट्राइंग टू ऑटोमेट द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने एक प्रोजेक्ट डिजाइन करके दे दिया है। नाउ अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको अच्छे से ऑटोमेट कर दे। ऐसा ना हो कि अगर हमें दोबारा से कोई स्केलेबिलिटी का ऑप्शन एनेबल करना है, कोई लोड बैलेंसिंग करनी है, कोई नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स इंप्लीमेंट करने हैं, तो हमें बैठकर सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस मैनुअल करनी पड़ रही है, या हमें अपडेट्स लेनी है, या हमें सिस्टम्स को अपग्रेड करना है, स्नैपशॉट्स के टास्क हैं, बैकअप्स के हैं, एंड देयर आर नंबर ऑफ अदर टास्क। सो अगर आप इन सब की ऑटोमेशन पर एक्सपर्टीज रखते हैं और आप उन टूल्स को जानते हैं जिन पर ऑटोमेशन बहुत आसानी से हो सकती है, सो अगेन ये वाली स्किल आपको मार्केट के अंदर मजीद फ्लरिश करवाएगी, मजीद आपको एक बेनिफिशियल रिसोर्स के तौर पर सामने लेकर आएगी। अगर हम इसके बाद आने वाली स्किल की बात करते हैं तो वो भी बाकी स्किल्स की तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, एंड दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। अब आप देखिएगा कि आपने प्लानिंग और बजटिंग की, उसके बाद सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की, उसके बाद आपने ऑटोमेशन कर दी, उसके बाद आपने माइग्रेशन कर दी। नाउ मॉनिटरिंग जो है वो ऑन गोइंग पार्ट है, जिसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि हमारे सारे के सारे ऑपरेशंस अच्छे से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सो आपको जो मॉनिटरिंग की एक्सपर्टीज है ऑन द क्लाउड प्लेटफॉर्म, इट माइट बी एजर, इट माइट बी GoDaddy, इट माइट बी गूगल, इट माइट बी Amazon, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, बट यू हैव टू फोकस ऑन द मॉनिटरिंग स्किल्स। आपके पास वो टूल्स होने चाहिए, वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए, वो एप्लीकेशन होनी चाहिए हैं जिसके बिहाफ पर आप पूरे के पूरे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकते। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्किल हमारे पास इस प्लेटफॉर्म पर क्या है, एंड दैट स्किल इज कॉल्ड कुबरनेटीज एंड कंटेनराइजेशन। आप जानते हैं कि अगर हम क्लाउड इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर देंगे, बहुत ज्यादा जो है क्वांटिटी के अंदर वीम्स की डिप्लॉयमेंट कर देंगे, तो जो प्रोजेक्ट की बजट कॉस्ट है वो अच्छी खासी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमें कुबरनेटीज का पता है, हमें कंटेनराइजेशन का पता है, सो अगेन न सिर्फ हम कंपनी का पैसा बचा सकते हैं, बल्कि कम रिसोर्सेज के अंदर एक बहुत वैल्यूएबल प्रोजेक्ट हम कंपनी को डिजाइन करके दे सकते हैं। सो कुबरनेटीज एंड कंटेनराइजेशन अगेन इस वक्त फ्रीलांस की इंडस्ट्री के अंदर इन स्किल्स का बूम है। सो यू कैन लर्न दीज स्किल्स, एंड ये स्किल्स जो है आपको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बनाएंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब हमारे पास कौन सी स्किल आ रही है। सो नाउ जब हमने इतनी सारी स्किल्स कर ली हैं, तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट स्किल है विच इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। सो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि प्योरली क्लाउड इन्वायरमेंट को एडॉप्ट कर चुकी हैं, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जो अपने
कल्चरल ट्रेडिशनल डेटा सेंटर को यूज करती हैं, बट देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज जो कि कल्चरल ट्रेडिशनल डेटा सेंटर को भी यूज करती हैं और इसी तरीके से क्लाउड एनवायरनमेंट को भी अडॉप्ट कर रही है। सो अगर ये वाला मिक्स मोड का एनवायरनमेंट चल रहा है, तो ये जो मिक्स मोड का एनवायरनमेंट है, दैट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड। अब इसमें आपके पास दोनों स्किल सेट होने चाहिए, यानी डेटा सेंटर में भी आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए है और क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर भी आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज इंटीग्रेशन। आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का मिक्सचर बनाकर, एक कंपाउंड बनाकर किस तरीके से एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रन किया जा सकता है। सो अगेन हाइब्रिड क्लाउड इज माय फेवरेट डोमेन, बेस्ट डोमेन, बिकॉज इसमें दोनों फ्लेवर्स हमारे पास आ रहे होते हैं। एंड नाउ मूविंग ऑन द नंबर 9 स्किल, एंड दैट स्किल इज कॉल्ड डिजाइनिंग। डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन सबसे आसान फैक्टर है, जिसके अंदर आपको अगर वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करनी है, लोड बैलेंसेस डिप्लॉय करने हैं, दैट काइंड ऑफ, ये बहुत आसान है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। फायरवॉल को कहां पर होना चाहिए है, लोड बैलेंसर्स आने चाहिए हैं, नहीं आने चाहिए हैं, कितनी वर्चुअल मशीन होनी चाहिए, उनकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, कहां पर कौन सा सॉल्यूशन लगना चाहिए, कहां पर कौन सी एप्लीकेशन को होना चाहिए। दिस इज द पार्ट ऑफ द डिजाइनिंग एरिया, सो यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन द डिजाइनिंग साइड। ओके, सो हमने इतनी सारी स्किल्स कवर कर लिया है। नाउ अब इस एपिसोड को वाइंड अप करते हैं और चलते हैं अपनी लास्ट स्किल की तरफ, एंड दैट लास्ट स्किल इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। आप जानते हैं कि कंपनीज के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द बजट साइड। सिक्योरिटी डेफिनेटली, मॉनिटरिंग, ऑटोमेशन, कुबरनेटीज, कंटेनराइजेशन, सारी चीजें अहम है। बट अगर परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, अगेन कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। सो जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम वो सर्विसेज, वो एप्लीकेशंस, वो प्रोटोकॉल और वो टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे जिससे हमारी परफॉर्मेंस मेंटेन रहे। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज स्केलेबिलिटी, कि इतना बेकार प्रोजेक्ट हमें डिजाइन नहीं करना कि उसके अंदर बाद में हम किसी भी किस्म की चेंजेस ना कर सकें, किसी भी किस्म की कस्टमाइजेशंस ना कर सकें। सो आई होप दैट ये जो 10 मेजर डोमेन्स हैं, दीज आर कॉल्ड स्पेसिफिक स्किल्स। अगर आप अपने आप को क्लाउड प्लेटफॉर्म पर वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं, फ्रीलांस इंडस्ट्री के अंदर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एम्प्लॉयर के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनना चाहते हैं, so you have to focus on these 10 major skills. I hope you like the content. ये आपके लिए वर्कफुल होगा, आपके लिए वैल्यूएबल होगा। अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो you definitely write back us. Thank you very much.